हेलो वीवर्स, आपने पनीर की बहुत सारी रेसिपी खाई होंगी, लेकिन मैं आज आप सबके साथ एक रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिसका नाम है मेथी मटर मलाई पनीर, जिसको आप आसानी से घर पे बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम पनीर को फ्राई करेंगे, जिसके लिए मैंने गैस पर एक कढ़ाई रखा है। कढ़ाई में मैंने सरसों का तेल डाला है। तेल जब अच्छा गर्म हो जाए तो उसमें हम क्यूब्स में कटे हुए पनीर को डालेंगे। पनीर को हम इसी तरह से उलट पलट करते हुए दोनों तरफ से सुनहरा कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। धीरे धीरे देखेंगे कि अब पनीर में एक अच्छा सुनहरा कलर आने लगा है, तो इसी स्टेज पे अब हम पनीर को निकाल लेंगे। पनीर निकालने के बाद जब कढ़ाई में थोड़ा तेल बच जाए तो इसी बचे हुए तेल में हम 1 इंच का दालचीनी का टुकड़ा डालेंगे, फिर तेज पत्ता, फिर कटे हुए अदरक, लहसुन। लहसुन डालने के बाद स्लाइस में कटे हुए प्याज को भी इसी में हम डालेंगे और इनको अच्छे से एक बार फ्राई कर लेंगे। स्लाइस किए हुए प्याज के साथ हम इसी में 4 मिर्च को बीच से तोड़कर डाल देंगे और इन सब को एक बार अच्छे से फ्राई कर लेंगे। 5 से 10 मिनट हम प्याज को फ्राई करेंगे। जब प्याज फ्राई हो जाए तो इसी में हम 8 से 10 काजू डालेंगे। यहाँ पर मैंने गोटे काजू को ही डायरेक्ट प्याज में डाल दिया और फिर इन सब को एक बार अच्छे से फ्राई कर लेंगे। काजू डालने के बाद इन सबको एक बार चलाकर मिक्स कर लेंगे। फिर हम ढक्कन लगाकर पकने के लिए छोड़ देंगे। ढक्कन लगाने के बाद हम फ्लेम को थोड़ा लो कर लेंगे और धीरे धीरे पकने देंगे। थोड़ी देर बाद ढक्कन हटाकर देखेंगे कि प्याज में एक गोल्डन कलर आ गया है। अब हम इस स्टेज पे स्लाइस में कटे हुए एक बड़े टमाटर को डाल देंगे। टमाटर डालने के बाद भी इन सबको एक बार मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद फिर हम ढक्कन लगाकर टमाटर को गलने के लिए छोड़ देंगे। टमाटर गलने तक हम ढक्कन लगाकर इसी तरह से रहने देंगे। थोड़ी देर बाद हम ढक्कन हटाकर एक बार चेक करेंगे टमाटर गल गया है कि नहीं। यदि नहीं गला हो तो ढक्कन लगाकर फिर से हम एक बार टमाटर को पकने के लिए छोड़ देंगे। 5 से 10 मिनट बाद ढक्कन हटाकर हम देखेंगे टमाटर अब काफ़ी गल गया है। अब इस स्टेज पे हम गैस को ऑफ कर देंगे। इन सबको ठंडा होने के बाद हमें पीस लेना है। पीसने से पहले हम तेज पत्ता को हटा लेंगे। जब प्याज और टमाटर अच्छी तरह से ठंडा हो जाए तो उसे एक ब्लेंडिंग जार में डालकर स्मूथ सा एक पेस्ट बना लेंगे। इस पेस्ट को हम अब साइड में रख देंगे। अब उसी कढ़ाई में हम थोड़ा सा सरसों का तेल डालेंगे, फिर उसी तेल में हम थोड़ा सा बटर भी डालेंगे। पनीर की किसी भी सब्ज़ी में आप थोड़ा बटर डालकर बनाते हैं तो उस सब्ज़ी का फ्लेवर और भी इन्हेंस हो जाता है। जब बटर थोड़ा मेल्ट होने लगे तो इसी तेल में बटर में हम थोड़ा सा जीरा डाल देंगे। जीरा जब चटक जाए तो इसी में हम कटे हुए मेथी को डालेंगे। मेथी डालने के बाद इसी में हम हरे मटर को भी डाल देंगे। इन सबको डालने के बाद हमें एक साथ इन्हें भून लेना है। मटर जब तक एकदम सॉफ्ट ना हो जाए और मेथी अच्छे से गल ना जाए तब तक हमें इन्हें भूनना है। इन सबको मैंने लो फ्लेम पे ही भूना था ताकि ये सब अच्छे से भून जाए और जले ना। मेथी और मटर जब अच्छे से भून जाए तो इसमें अब हम बनाए हुए पेस्ट को डालेंगे। पेस्ट डालने के बाद अब बचे हुए जार में पेस्ट में हम थोड़ा सा पानी रिंस करके डाल देंगे। टमाटर और प्याज का पेस्ट डालने के बाद अब इसमें हम बेसिक से मसाले डालेंगे। जैसे 1 बड़ा चम्मच मैंने यहाँ पर सब्जी मसाला डाला है और आधा चम्मच यहाँ पर मैंने गरम मसाला डाला है। गरम मसाला डालने के बाद अब हम इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे। हल्दी पाउडर डालने के बाद स्वाद के अनुसार अब हम इसमें नमक डालेंगे। मसाले, हल्दी, नमक सब कुछ डालने के बाद इन्हें अब हम एक साथ मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब हम इसमें ढक्कन लगाकर उबाल आने तक छोड़ देंगे। इस सर्दी के सीज़न में हरी पत्ते वाली मेथी बहुत ही अच्छी आती है। इसे आप अपनी किसी भी सब्ज़ी में मिक्स करके बनाएं, बहुत ही टेस्टी लगता है। अब थोड़ी देर बाद हम ढक्कन हटाकर देखेंगे कि ग्रेवी बहुत अच्छा उबाल आ गया। अब इसमें हम लगभग 2 बड़े चम्मच घर की फ्रेश मलाई को हम फेंट कर अब इसमें डालेंगे और अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे। जब हम मलाई को ग्रेवी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे तब उसमें हम थोड़ा पानी डालेंगे। पानी मैंने यहाँ पर ग्रेवी के अनुसार डाला है, आप अपनी ग्रेवी के अनुसार डाल लें। ग्रेवी में जब एक अच्छा सा उबाल आ जाए तो इस ग्रेवी में हम फ्राई किया हुआ पनीर डालेंगे
पनीर डालने के बाद एक बार मिक्स कर लेंगे। पनीर डालने के बाद ग्रेवी को हम 5 मिनट इसी तरह से उबलने देंगे, जिससे कि पनीर थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। अब मेथी मटर मलाई पनीर बनकर तैयार है। इसे आप रोटी, नान और पराठे के साथ सर्व करें। आई होप आपको रेसिपी पसंद आई होगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।